डिवीजन करती हैं। एपिकल शूट की सेल्स क्या करते हैं, अपना डिवीजन करते हैं। अब डिवीजन करने के बाद में इनको किसका फॉर्मेशन करना चाहिए, शूट का, तने का निर्माण करना चाहिए। लेकिन ये तने का निर्माण तो करती नहीं है, किसका निर्माण करती हैं, पत्तियों का निर्माण करती हैं, लीव्स का निर्माण करती हैं। ये इसका फॉर्मेशन करती हैं, लीव्स का। तो हम क्या कहते हैं इसको, फिलोडी, पर्णाभता। अगर इसको डेफिनेशन की फॉर्मेशन में कहें तो क्या कहेंगे, शूट की एपिकल सेल्स, शूट की एपिकल सेल बार बार अपना सेल डिवीजन करके क्या बना दें, शूट के स्थान पे लीफ बना दें और अपेक्स भाग के ऊपर केवल लीफ ही लीफ का क्राउन, मुकुट जैसी संरचना प्रेजेंट हो, तो उसको कहते हैं पर्णाभता। क्या कहते हैं, फिलोडी कहते हैं उसको, पर्णाभता कहते हैं। उस फिलोडी के कारण प्लांट का शूट पार्ट जो है वो धीरे धीरे किसका ऐसा बन जाता है, लीफी पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है अपना बिग बड। बिग मानी बड़ा, बड मानी कलिका। बिग बड, बड़ी कलिका, नाम से पता चल रहा है, बिग बड, बड़ी कलिका। तो हम क्या कह सकते हैं, जब फल युक्त जो ब्रांच होती हैं जिनके ऊपर फ्रूट लगते हैं, वो ब्रांच कैसी होती हैं, मोटी, थोड़ी सी विरूपित, यानी कि मेल फॉर्म्ड में पाई जाती हैं। और ये मेल फॉर्म्ड की जो ब्रांच होती हैं वो क्या होती हैं, जब उस पर फ्रूटिंग होती है तब हरे रंग की होती है। हरे रंग की, जब जैसे टमाटर, टमाटर में बिग बड रोग जो है वो सब ज़्यादा पाया जाता है कि टमाटर की जो ब्रांच होती हैं उसमें से जिस पार्ट के ऊपर टमेटो लगता है, जिस ब्रांच पे, ब्रांच के टिप पार्ट पे टमेटो लगता है, उस ब्रांच के टिप पार्ट की सेल्स धीरे धीरे साइज में कैसी हो जाती हैं, बड़े आकार की बन जाती हैं। और वो सेल्स ही किसके फॉर्मेशन पे पाई जाती हैं, एक कलिका के रूप में पाई जाती हैं। एक कलिका के रूप में ये पाई जाती हैं। और जब ये एक कलिका के रूप में प्रेजेंट होती हैं, एक बड के फॉर्मेशन में ये प्रेजेंट होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिग बड, बिग बड कहते हैं उसको। किसके कारण हुआ ये, माइकोप्लाज्मा के कारण हुआ। कि माइकोप्लाज्मा जो है वो एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, यदि किसके ऊपर संक्रमण कर दे, वो बड फॉर्मेशन पे, बड के ऊपर, कलिका के ऊपर अपना संक्रमण कर दे, तो कलिका की सेल्स क्या हो जाएंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी, विरूपित हो जाएंगी, एक मेल फॉर्मेशन में आ जाएंगी। और जब वो आकार में बड़ी हो जाती है तो उसे कहते हैं बिग बड। तो आज अपन ने सिम्टम्स देखे किसके, एक तो वायरस के और एक माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं। फिलोडी का जो एग्जाम्पल्स था वो मैंने आपको नहीं लिखा था, इसमें लिखोगे फिलोडी ऑफ सेसम, फिलोडी ऑफ सेसम बिग बड में था, बिग बड ऑफ टोमेटो। इसका एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको डायग्राम हटा के और फिर लिख देती हूँ, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा डायग्राम जो एग्जाम्पल्स जो है वो किसके साथ प्रेजेंट है। ये ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। अब आता है फिलोडी का, फिलोडी ऑफ सेसेम। और बिग बड का आता है बिग बड ऑफ टमेटो, बिग बड ऑफ टमेटो। टमेटो के जो प्लांट्स होते हैं उनके अपेक्स पार्ट की सेल्स कैसे हो जाती हैं, बड़े साइज की बन जाती हैं। तो आज अपन बात करे थे वायरस के सिम्टम्स और माइकोप्लाज्मा के सिम्टम्स। माइकोप्लाज्मा के सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम्स था अपना लिप्टिल लीफ, जो किस पार्ट पे होता है, लीफ पार्ट पे होता है। पैथोजन के संक्रमण के कारण लीफ कैसी हो जाती है, साइज में छोटी हो जाती है।
नेक्स्ट था अपना ग्रेसी शूट, घास के जैसा तना, और वो किस में था? शुगर केन और राइस में। नेक्स्ट आता है फिलोडी, पर्णावता की लीफ जो है वो कैसी हो जाती हैं? पर्णाव के फॉर्मेशन में आ जाती हैं, यानी अपेक्स की जो लीफ सेल्स होती हैं, एपिकल सेल, वो बार बार अपना विभाजन करती हैं। नेक्स्ट आती है बिग बर्ड, बड़ी कलिका, और ये पाई जाती है डिजीज किसमें? टोमेटो में डिजीज। आज अपने ये वायरस के माइकोप्लाज्मा के सिम्टम्स कंप्लीट हैं। लास्ट सिम्टम्स बचते हैं अपने निमेटोड के, कि निमेटोड के द्वारा होने वाली कौन कौन से डिजीज हैं और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग डालोगे आप, सिम्टम्स कोज्ड बाय निमेटोड। अपन ने यहाँ पे वायरस से होने वाले सिम्टम्स, एक बैक्टीरिया से होने वाले सिम्टम्स, एक फंगस से होने वाले सिम्टम्स, एक माइकोप्लाज्मा से होने वाले सिम्टम्स, सिम्टम्स कोज्ड बाय निमेटोड्स। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? सिम्टम्स कोज बाय निमेटोड। निमेटोड अपन जानते ही हैं, छोटे छोटे लार्वा लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसका हिंदी में हो जाएगा निमेटोड द्वारा निमेटोड जनित रोग लक्षण। निमेटोड जनित रोग लक्षण अपन ने फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड। क्लियर? निमेटोड जो है वो मोस्टली किसमें पाया जाता है? सोइल में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, जब ये सॉइल में पाया जाता है तो प्लांट की बॉडी का वो पार्ट जो सॉइल के अंदर पाया जाता है उसी पे क्या कॉज करेगा? डिजीज कॉज करेगा। और सॉइल के अंदर प्लांट बॉडी का कौन सा पार्ट पाया जाता है? रूट, जड़ भाग। प्लांट बॉडी का कौन सा? जड़ भाग ऐसा है जो सॉइल के अंदर रहता है। तो सिंपल सी बात है, एक निमेटोड किसको इन्फेक्टेड करेगा? रूट पार्ट को इन्फेक्टेड करेगा। तो नंबर फर्स्ट लिखोगे रूट सिम्टम्स। जड़ लक्षण, जड़ लक्षण, रूट सिम्टम्स। नाम से पता चल रहा है, जब एक निमेटोड अपना संक्रमण करेगा तो प्लांट बॉडी की रूट पार्ट के ऊपर उसके अलग अलग टाइप्स के सिम्टम्स उत्पन्न होंगे। जैसे रूट पर जब निमेटोड अपना संक्रमण करता है तो रूट के अंदर नोट बन जाते हैं। नोट मानी गांठें, रूट में क्या बन जाते हैं? नोट, रूट नोट। रूट मानी जड़, नोट मानी गांठ। रूट में क्या बन जाती हैं? गांठें बनती हैं। क्वेश्चन ये है कि एक रूट में नोट बनती क्यों है? एक रूट में गाल्स बनती क्यों हैं? रूट गाल्स, रूट नॉट, ये सब बनती क्यों है? रूट ब्रांचिंग भी होती है कभी कभी। अब मैं आपको इसको समझाऊं। रूट नॉट और रूट गाल्स, जब किसी प्लांट की रूट्स के ऊपर कौन इन्फेक्शन करता है? निमेटोड करता है। तो निमेटोड सबसे पहले क्या करता है? उसके अंदर जो फूड मटेरियल को सप्लाई करने वाले फ्लोएम पार्ट, उस फ्लोएम पार्ट को इन्फेक्टेड कर देता है। तो जो फूड मटेरियल सप्लाई हो रहा है वो सप्लाई नहीं होता, वो फूड मटेरियल वहाँ क्या होने लग जाता है? स्टोर होने लग जाता है, संचय करने लग जाता है अपना।
भोजन का क्या करने लग जाता है, संचय। और जैसे ही वो भोजन का संचय करता है तो उसमें क्या बनने लग जाती है, गांठें बनने लग जाती हैं। अब वो गांठें किस में बनी, रूट में बनी। किसके कारण बनी, निमेटोड के कारण बनी। कौन से पार्ट में बनी, फ्लोएम पार्ट में बनी। फ्लोएम पार्ट में किसका स्टोरेज होने लग गया, फूड मटेरियल का स्टोरेज, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, इनका क्या होने लग गया, स्टोरेज होने लग गया। और वो किसके फॉर्मेशन में आ गई, एक गांठों के फॉर्मेशन में वो आ जाती है। तब उसे क्या कहते हैं, रूट नोट। क्या कहते हैं, रूट नॉट। आपके सिलेबस में एक डिजीज़ है रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मानी सब्जियां, रूट मानी जड़, नोट मानी गांठें। जो सब्जियां होती हैं जिनके अंदर क्या बनती हैं, रूट के द्वारा नोट बनते हैं, वो नोट एक निमेटोड के संक्रमण से बनते हैं। लेकिन किसके कारण, किस में बनते हैं, वेजिटेबल्स में बनते हैं। जब वेजिटेबल्स पार्ट के अंदर गांठें बन जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स। तो अपन इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो अपने सिलेबस में इसका एक एग्जांपल्स है रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जी का जड़ गांठ रोग। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स डिजीज। सब्जी का गांठ रोग। सब्जी में क्या हो जाए, गांठें बन जाएं, तो सब्जी का यूज कर सकते हैं हम, करते तो हैं कभी कभी, लेकिन नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, निमेटोड प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिम्टम्स इसका आता है अबाउ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स। सेकेंड पार्ट की अपन बात करें इसमें, पहला रूट का, दूसरा अबाउ द सॉइल पार्ट। नेक्स्ट लिखोगे अबाउ द सरफेस प्लांट पार्ट। अबाउ द सरफेस प्लांट पार्ट यानी कि प्लांट की बॉडी के जो पार्ट हैं उसमें से सरफेस से ऊपर वाला भाग, तो हम क्या कह सकते हैं, पादप भाग का सतही से ऊपरी भाग। सिंपल सी बात है, सतह से ऊपर वाला है, इसका मतलब रूट से जस्ट ऊपर वाला पार्ट है। रूट में निमेटोड संक्रमण कर ही रहा है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर अच्छी अनुकूल परिस्थितियां हैं तो वो रूट पार्ट से किस पार्ट में पहुंच जाएगा, सरफेस वाले पार्ट में पहुंच जाएगा। वो सरफेस में अपना संक्रमण शुरू कर देगा। जैसे ही वो सरफेस के ऊपर संक्रमण करता है तो सरफेस में क्या उत्पन्न हो जाएंगी, विरूपताएं उत्पन्न हो जाएंगी। और जब उसके सरफेस पार्ट में यानी कि एरियल पार्ट के अंदर संक्रमण स्टार्ट होता है या सरफेस के ऊपर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं मेल फॉर्मेशन, विरूपणता। दोनों को बोलते एक साथ ही हैं, विरूपणता। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही प्लांट्स के सरफेस के ऊपर इन्फेक्शन हुआ तो प्लांट सरफेस कैसी हो जाएगी, विरूपित, बिना रूप वाली, टेढ़े मेढ़े रूप की हो जाती है। तो उसे MEL मेल फॉर्मेशन, MELE मेल नहीं कहते, मेल फॉर्मेशन कहते हैं इसको, विरूपणता। और ये विरूपणता किसके कारण होती है, उसकी सरफेस की सेल्स जो होती हैं, जैसे स्टेम की सेल्स जो अंडरग्राउंड पार्ट है उससे ऊपर की ओर है, जब उसके ऊपर कौन संक्रमण करेगा, एक
निमेटोड जैसे अपना संक्रमण करता है तो प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है, जो सोइल से अपर भाग की ओर होता है, उसमें क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे विरूपता उत्पन्न हो जाएगी और उस विरूपता के कारण प्लांट्स की बॉडी जो है वो संक्रमित होती ही होती है। ये अपन ने पूरे सिम्टम्स पढ़े, किसके, निमेटोड के सिम्टम्स पढ़े कि एक निमेटोड भी जो है एक डिजीज़ को कोज करने के लिए क्या करता है, सिम्टम से शो करता है। तो आज अपने किसी डिजीज़ को कोज करने के लिए सिम्टम्स कौन कौन उत्पन्न करता है, कौन कौन पैथोजन किस किस टाइप से उत्पन्न करता है, उससे रिलेटेड टॉपिक अपने कंप्लीट, जिसमें अपन ने पढ़ा फंगस के सिम्टम्स, बैक्टीरिया के सिम्टम्स, वायरस के सिम्टम्स, माइकोप्लाज्मा के सिम्टम्स, और आज अपना इसके सिम्टम्स से रिलेटेड निमेटोड कंप्लीट, निमेटोड से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट। तो अपने सिम्टम्स जो कॉज करते हैं वो सिम्टम्स अपने पढ़े, सबसे फर्स्ट टाइम फंगस के, सबसे सेकंड टाइम अपने बैक्टीरिया, इसके लास्ट पढ़ा अपने वायरस, और इसके बाद पढ़ा अपने माइकोप्लाज्मा, और आज के एपिसोड में अपने लास्ट पढ़ा निमेटोड। यानी कि 5 टाइप के पैथोजन ऐसे हैं जो एक पैरासाइटिक पैथोजन है, और ये पैरासाइटिक पैथोजन क्या करते हैं, एक डिजीज़ कोज करते हैं। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एपिसोड में अपन देखते हैं कि इन डिजीज़ से कौन कौन से किस टाइप से पैथोजन जो है वो अपने रोग कोज करते हैं और कैसे उत्पन्न होती है। थैंक्स।